देखो विद्यार्थियों, तुमको आज हम सिखाने वाले हैं जो आपका क्वेश्चन आप लोग एग्जाम देख रहे हैं, ठीक, कि दर्पण तथा लेंसों की पहचान और उनका उपयोग कैसे करेंगे। ठीक, देखिए आज इस वीडियो में आपको बताएंगे हम कि जो आपके दर्पण होते हैं, ठीक, दर्पण होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण का और जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो दर्पण और लेंस होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करते हैं, और इनका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक स्ट्रीम में आपको बताएंगे हम दर्पण, और एक स्ट्रीम बताएंगे आपको लेंस। तो हम पहले जानेंगे, ध्यान दो पहले सुनो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दर्पण के विषय में। ठीक, तो जो आपका दर्पण रहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। दर्पण, ठीक, देखिए दर्पण जो आपके होते हैं वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक, और सबसे जो मेन बात होती है दर्पण का मतलब क्या होता है, दर्पण जो होते हैं उनमें हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है और उनके एक साइड पर आपकी होती है कलई। ठीक, दर्पण जो होते हैं इनके एक हिस्से पर कलई होती है और इनमें सदैव ही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्रिया होती है। ठीक, और ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके होते हैं 3 प्रकार के। ठीक, तो हम लिखेंगे यहां पर लिख सकते हैं, तो 3 तो लिखेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, एक आपका होता है अवतल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, एक आपका होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक आपका कौन सा होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, देखिए ये आपके 3 दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। और ये जितने भी दर्पण हैं इनमें कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश के परावर्तन क्रिया होगी, और इनके हर हिस्से में एक साइड पे क्या होगी, कलई होगी। तो इनका हम चित्र बनाएंगे और पहचान कैसे करते हैं देखिए। तो इसका चित्र बनता है, तो यहां लिख देंगे चित्र। ठीक, तो इसका चित्र आपका होता है इस तरह से, इसको M1 और इसको M2 कर देंगे। ठीक, तो ये जो आपका इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, देखो इसकी पहचान करते हैं कि अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर क्या होती है, कलई होती है। देखिए ये आपका उभरा हुआ तल है तो इसे बोलेंगे कलई, और जो धंसा हुआ तल होता है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। यानी जो ये हिस्सा होता है इसे बोलेंगे परावर्तक तल, परावर्तक तल। देखिए जहां से परावर्तन की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। तो ये आपका हो गया इसकी पहचान, और इसमें कौन सी क्रिया होती है, ये हो गया। अब इसी के साथ में इसका उपयोग कहां करते हैं, ध्यान दीजिए, इसका उपयोग क्या होता है, यहां लिखेंगे उपयोग। ठीक, तो इसका उपयोग होता है आपका तो लिखेंगे चिकित्सा में, चिकित्सा में डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा। ठीक, चिकित्सा में डॉक्टरों के द्वारा इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो आपका लिखेंगे नंबर 2, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में। ठीक, तो जब लोग शेविंग करते हैं तो इसी दर्पण का उपयोग उसमें करते हैं। ठीक, तो ये इनका उपयोग हो गया। आगे बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण आपका है, दर्पण ये भी है। ठीक, अब इसमें भी क्या होगी, कलर होगी, लेकिन इसकी जो पहचान होती है वो कैसे होती है, ध्यान दीजिए। तो इसकी पहचान होती है, इसे लिखेंगे M1, इसे लिखेंगे M2। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब इसमें देखो, इसमें हमको क्या देखना है, इसके
देखिए धसे हुए तल पर कलई होती है और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो यहां लिख सकते हैं इसको हम परावर्तक तल। ठीक, ये आपका कौन सा परावर्तक तल होगा, जहां से परावर्तन की क्रिया संभव होती है। ठीक, अब ये तो इसकी पहचान हो गई कि धसे हुए तल पर कलई होती है और उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। अब इसका जो आपका होता है उपयोग, उपयोग हमारे ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे उपयोग। ठीक, तो नंबर 1 इसका उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। नंबर 2, नंबर 2 इसका होता है, तो इसको लिखेंगे सड़कों की मोड़ पर। ठीक, देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, जो साइड मिरर का मतलब हो जाएगा साइड मिरर के रूप में। तो जो साइड मिरर का मतलब होता है, जो देखा होगा गाड़ी होती है चाहे वो कोई भी हो, तो उसको हम पीछे की वस्तु को देखने के लिए करते हैं। ठीक, जिसे हम साइड मिरर के नाम से जानते हैं। तो जो आपका मोटरसाइकिल या कोई वाहन होता है, उसमें जो आपका साइड पे लगता है जो शीशा लगता है, उसमें इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो आपका सड़कों की मोड़ों पर होता है, देखा होगा सड़कें होती हैं उनके मोड़ पर एक शीशा लगा होता है, जो क्या होता है किसी भी वाहन को आते हुए देखने के लिए। ठीक, तो इसी दर्पण का उपयोग उसमें किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण। अब बात करेंगे समतल दर्पण क्या होता है। देखिए समतल दर्पण आपका ये जो होता है पहचान, इसकी पहचान कुछ इस तरह से होती है। ठीक, ये आपका होता है समतल दर्पण का चित्र। ठीक, और इसका उपयोग क्या करते हैं, इसका उपयोग हम घरों में करते हैं। तो लिखेंगे उपयोग। ठीक है, उपयोग तो नंबर 1 घरों में, घरों में चेहरा देखने में। ठीक है, तो ये आपके तीनों दर्पण हो गए। इनकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक, देखिए यहां भी आपका क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण में क्या मेन होता है, दर्पण में एक हिस्से पर कलई होती है और दूसरा तल परावर्तक तल होता है, इसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होती है। ये तीनों आपके चित्र हो गए हैं, और जो आपका ये रहेगा इनके उपयोग थे वो भी आपके हो चुके हैं। तो इस स्टेप में हमने आपको बताया दर्पण, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो आपके लेंस होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है, और इनका जो आपके लेंस होते हैं इनका उपयोग लोग कहां करते हैं।